हेलो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्च को ही आएगा। जाकर तुरंत लिखो जाके बच्चों को। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर, तो ये भवन है 60 मीटर, तो भवन के शिखर, शिखर मतलब ये छत ऊपर वाली, ये छत ऊपर, और शिखर से किसी मीनार के शिखर, ये मीनार मान लिया, इसके शिखर से और इसके शिखर के और पार, पार मतलब होता है पार, पार मतलब होता है अपनयन कोण, मतलब ऊपर से। अपनयन कोण होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन कोण, मतलब ऊपर से देख रहा है यहाँ से इस बिंदु को। एक ये शिखर का, ये शिखर है, ये भवन की शिखर है, ये मीनार है, इन और यहाँ से कोई यहाँ तक देख रहा है, तो ऑटोमेटिक ये छत तो अपने बन जाएगी। अगर कोई यहाँ पे ये मीनार हो तो छत तो इसकी बिल्कुल सामने तो होगी, तो ये ऑटोमेटिक लाइन खिंच जाती है। तो वहाँ से बंदा देख रहा है 30 डिग्री का, जो बिंदु है वो यहाँ से 30 डिग्री का, तो ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा 30 डिग्री। फिर इसी जो जो आपका भवन है यहाँ से बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे बिल्कुल देख रहा है, तो बनता है आपका 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है बच्चों? 60 डिग्री का। तो ये एंगल आपका बनेगा पूरा 60 डिग्री का। तो ये अल्टरनेट इंटीजर एंगल से ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहे हैं, इन दोनों, इनके बीच की दूरी, मीनार और भवन के बीच की दूरी, और ये आपके हाइट पूछ रहे हैं। किसकी हाइट पूछ रहे हैं बच्चों? इसकी, मीनार की, ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं। इसे ये मान लिया मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछी जा रही है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई और इसके बीच की दूरी, और ये दूरी पूछी जा रही है। मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, और ये आपका, ये है भवन। मीनार, भवन की दी है 60 मीटर, मीनार की पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एच है, तो यहाँ भाई मकान एक मंजिल पूरा एकदम सेम होता है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो ये आपका हो गया, ये भी एच हो गया। अगर मैं मानूँ यहाँ पे ए बी, ये सी, ये डी, ये आपका ई, ठीक है। तो मैं, मुझे एक्स और एच निकालना, तो देखें बच्चों, इंटेंगल, इंटेंगल ए सी डी, पहले ये वाला टेंगल पूरा लगा लो, ए सी डी। तो ए सी डी में ये आपका पूरा होगा बच्चों, अगर बात करूँ तो परपेंडिकुलर, और ये बात करूँ तो बेस। प्यारे बच्चों, हिंदी में बात करूँगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का का हिसाब से प्यारे बच्चों अगर मानी जाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका मतलब ये आपका लंब, ये आपका लंब हो गया है, और ये आपका आधार। अगर मैं यहाँ पे लूँ L/A, तो मेरा टेन थीटा बनेगा, या P/B लूँ तब भी मेरा टेन थीटा बनेगा, ठीक। तो अगर मैं टेन थीटा, थीटा मेरा 60 डिग्री, और यल मेरा लंब है AC, AC, और मेरा आधार है CD। AC मेरा है, अगर मैं मानूँ AC में दो टुकड़ों में आ रहा है, AB प्लस BC, और CD जो मेरा है वो मेरा X है, CD जो मेरा X है। अगर मैं AB की बात मानूँ तो AB, अगर बात मानूँ AB को अगर मानूँ तो AB अगर मानूँ तो बच्चों, अगर BC है मेरा H, है ना, तो AB आपका हो जाएगा 60, भाई पूरा 60 है, मैं बच्चों पूरा ही रख देता हूँ, पूरी वैल्यू भी मेरे पास है। ये आपकी AC 60 है, तो 60 में पूरा रख देता हूँ, और ये CD मेरे पे X है, तो ये √3, 60 की अगर बात करूँ तो √60 ये आ जाएगा। ये x में यहाँ पे लिखूँ, और ये 60/√3। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 60 को लिख सकता हूँ, मुझे पता है अगर 60 की मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 60 से करूँ, 30 से करूँ, ठीक है, अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई 30 से करूँ तब भी 60 हो जाता है। क्यों सर ऐसे मिटा मिटा के बेबे लिख रहे हो? अब बताएंगे क्यों। क्योंकि 20 और √3 को, 3 को लिखते हैं √3, ये मिटा दो, √3
इंटू √3, नीचे वाला √3 हटाना चाहता हूँ। तो ये प्यारे बच्चों आपकी 20√3 आ गई। अगर बात करें एक्स हो गई इनके बीच की दूरी, तो हमारा एक आंसर आ गया 20√3। अब मुझे हाइट निकालनी है प्यारे बच्चों, हाइट निकालनी है। अगर मैं बात करूं कि ये पूरा भवन है, यहीं पे बट बच्चों एक थोड़ा सा ध्यान दें, भवन। अब हम बात करूं भवन की, भवन जो आपका 60 है, तो भवन में दो टुकड़े आ रहे हैं, ए बी, भाई ए बी है भवन, प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। भाई ए सी की वैल्यू कितनी थी, ये 60 मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। और मैं बात करूँ ए बी, जो ए बी आपका है, ए बी तो आपको पता नहीं है, भाई ए बी नहीं पता है, ए बी निकालना है। मुझे ये वाली हाइट चाहिए, मुझे बी सी मिल जाए। अगर बी सी मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक तरीका और भी है यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे 20√3 आ गया तो ये भी हो जाएगा 20√3। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इंटेंगल ई बी ए ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया आपका लंब, भाई ये लंब हो गया, तो ये लंब और ये नीचे वाला आपका बेस हो गया। तो ये बन गया हमारा tan थीटा। आपकी tan थीटा दिया है 30। लंब आपकी देखो, लंब है हमारा ए बी और बेस हमारा है बी ई। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी है जो ए बी जो हमारा है वो 7 ई बी हमारा है 20√3। अब देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 20√3 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी। तो √3 से √3 कट गया, तो बच्चों ए बी आ गया हमारा सिर्फ 20। मुझे निकालना है आपको बच्चों, ए बी आ गया 20, ठीक है। मुझे निकालना हाइट मतलब एच निकालना है। अगर मैं बात करूं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी जो आपका है वो आ गया 20 प्लस बी सी इक्वल टू 60, ये 60 ए सी है, तो बी सी हमारा आ गया 60 माइनस 20, ये हमारा आ गया 40। तो बी सी अगर हमारा 40 हो गया, अगर ये बी सी हमारा 40 हो गया तो ई डी बी 40 हो जाएगा, कि हाइट दोनों क्या है बराबर है। तो इसका मतलब डी बराबर 40। प्यारा बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।